चलिए बेटा तो एक्सरसाइज 4.4 के अंदर का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे पहले। स्टेट बाय राइटिंग फर्स्ट फोर टर्म्स द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1। अब अगर आप जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं 5 के 5 बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को देखेंगे तो सीधा सीधा है। पहला टर्म 1 दे रखा है और दूसरा टर्म है x या फिर x का स्क्वायर। लेकिन ये जो भी दूसरा टर्म है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 1 खुद दे रखा है उन्होंने। इस बात की अहमियत समझ रहे हो? जो हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में थ्योरी पार्ट में देखा था वो क्लियरली इसके अंदर झलक रहा है कि भैया दिस इज द कंपल्सरी कंडीशन। ओके, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। छोटी बातों को समझेंगे तो बड़ी बातों को समझने में आसानी होगी। ठीक है ना? तो अभी करना क्या है बेटा, हमें सिर्फ फर्स्ट फोर टर्म्स को लिखना है। स्टेट बाय राइटिंग फर्स्ट फोर टर्म्स द एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन लिखना है। लेकिन हमें पता है कि इसके इन्फिनिट टर्म्स हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले 4 टर्म्स लिखेंगे। तो अब पावर की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए शुरुआत में नेगेटिव इंडेक्स है, फिर फ्रैक्शन है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव इंडेक्स है, फिर फ्रैक्शन नेगेटिव है और नेगेटिव इंडेक्स है। अब मैं क्या करूंगा, सारे के सारे डिस्कस करता हूं। बस जो कैलकुलेशंस है लास्ट वाले वो आप लोगों के लिए रखता हूं, बाकी पांचों के पांचों को मैं आपको एक्सपांड करके दिखाता हूं। तो हमेशा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो 1 प्लस एक्स, हाँ आप देखिए जो चीज हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी के लिए करते थे, जैसे मान लीजिए a प्लस बी रेस टू एन के लिए जब हम लोग एक्सपांड करते हैं तो सारे टर्म्स पॉजिटिव आते हैं। लेकिन मैं जब a माइनस बी के लिए एक्सपांड करता था तो मैं आपको कहता था कि हम इसको a प्लस माइनस बी ही कंसिडर करेंगे। तो इसमें क्या होता था, पहला टर्म आपका पॉजिटिव आता था, फिर दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है ना? तो अगर आप क्लियरली पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहे हो तो आपको इसको साइन लेने की जरूरत नहीं, आप सीधा बी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको सारे टर्म्स के साइन पॉजिटिव ही लिखने हैं तब आप सेकंड टर्म नेगेटिव लीजिए। कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर मान लीजिए आपको a माइनस बी होल रेस टू एन फाइंड आउट करना था तो मैंने आपको बता दिया था कि फॉरगेट अबाउट दिस साइन, बस पहले टर्म को पॉजिटिव देना, दूसरे को नेगेटिव देना, बाकी दोनों a और b को पॉजिटिव ही समझना है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर थी। सेम तरीके से जब आप 1 प्लस एक्स रेस टू होल रेस टू एन को एक्सपांड करेंगे तो इसमें तो सारे पॉजिटिव रहेंगे साइंस बाय डिफॉल्ट। बाद में कैलकुलेशन में अगर कोई नेगेटिव आता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, पावर की वजह से, क्योंकि पावर यहाँ पर नेगेटिव है ना? तो पावर की वजह से कोई टर्म्स नेगेटिव आ सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले के अंदर सारी पॉजिटिव है। आफ्टर कैलकुलेशन इफ दैट कम्स नेगेटिव देन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन आवर रूल। अब दूसरी बात है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है तब क्या करेंगे आप? अगर यहां पर नेगेटिव साइन आता है तो आप लोगों को इसको 1 ही समझना है, इसको पॉजिटिव एक्स ही समझना है और ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन देते चलना है। आफ्टर कैलकुलेशन जो आएगा वो आएगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको एग्जांपल में बता देता हूं। चलिए, तो हमें क्या करना है, देखिए पहला है हमें 1 प्लस एक्स रेस टू -4 को एक्सपांड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पहले टर्म तो एज इट आएगी क्योंकि a रेस टू n होता है पहले टर्म में, तो 1 आएगा, प्लस दूसरे टर्म में हमारे पास n होता है, n का मतलब क्या, -4, n इंटू सेकेंड टर्म दैट इज x। आपको चाहिए तो मैं यहां पर लिख के रख सकता हूं फॉर्मूला 1 प्लस एक्स रेस टू n का। तो ये होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो आपको बस यहां तक की जरूरत होती है, आगे के इन्फिनिटी वाले 3 डॉट्स को भूलना है। 3 डॉट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं 3 डॉट्स। तो ये आपका एक्सपांशन है जो मैंने ऊपर लिख रखा है। तो आप इसकी तरफ देख के भी कर सकते हो, अगर ये दिमाग में फिट है तो आप सीधे डायरेक्टली कर सकते हो। पहला टर्म एज इट इज एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन मतलब क्या, -4 इंटू -4 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर। हमें कितने टर्म चाहिए बेटा, हमें 4 टर्म चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक को लिखेंगे प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 लिखना नहीं भूलना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे
अगर वो हमें 4 टर्म्स तक लिखने के लिए बोलते हैं, 3 टर्म्स तक लिखने के लिए बोलते हैं, फिर भी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस सीरीज को इन्फाइनाइट दिखाए, क्योंकि ये सीरीज इन्फाइनाइट है, इसके अंदर इन्फाइनाइट टर्म्स आने वाले हैं। तो इस बात को भूलना नहीं कि प्लस के बाद 3 डॉट्स देने हैं हमें। हाँ, अब क्योंकि ये बोर्ड के लिए सिलेबस में तो है नहीं, ये तो 12th का टॉपिक है नहीं, 11th का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर डॉट दे रहे हो कि नहीं, लेकिन मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब फाइनल कैलकुलेशन आपको करने हैं, तो प्लस इंटू माइनस 4x, देखिए ये नेगेटिव आ गया। अब इसको हम इससे इसके ऊपर हमारा बस नहीं है, ओरिजिनल फॉर्मूले के अंदर सब पॉजिटिव है, लेकिन फिर कैलकुलेशन में क्या आता है पता नहीं। अब देखिए ये -5 है, -4 -1 -5 इंटू -4 प्लस 20 आएगा, एंड 20 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर मतलब 2, दैट विल कम 10, सो 10x² मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये -4 है, ये -5 है, और ये -6 है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 इंटू 2, तो ये 6 के साथ में चला जाएगा, और 5 4 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा 20x³। अब प्लस करके आप इसको डॉट डॉट बोल सकते हो। अगर आपको आगे का समझ में आता है तो आप साइन नेगेटिव भी दे दो, लेकिन आगे 4 टर्म्स आने वाले तो पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा आगे से साइन से मतलब नहीं। तो ये रहा आपका फाइनल एक्सपांशन जो उन्होंने आपको पूछा था। ठीक है, तो कैलकुलेशंस ठंडे दिमाग से करना है, नहीं तो ऑप्शन में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, तो क्योंकि कैलकुलेशन में अगर साइन में अगर गलती हो जाती है तो सिमिलर टाइप के ऑप्शन दिए हुए रहते हैं आपको एग्जाम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या एक्सपांड करना है। अब यहाँ पर पावर देखिए, तो 1 - x होल रेज टू 1/3 को हमें एक्सपांड करना है। ठीक है, 4 टर्म तक, तो पहला टर्म तो 1 फिक्स है। अब देखिए मैंने कहा है यहाँ पर देखना है आपको, पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जिसको हमने एक्सपांड किया वहां पर प्लस था, इसलिए हर टर्म को प्लस दिया। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, पहला टर्म प्लस तो दूसरों को नेगेटिव दे दो। ये फॉर्मूला वाला नेगेटिव है, बाद में कैलकुलेशन में क्या बनेगा उससे मतलब नहीं, तो प्लस माइनस, अब साइन फिक्स हो गया। तो अब क्या होगा, n मतलब 1/3, सो 1/3 इंटू क्या x, प्लस हो गया माइनस हो गया, अब आएगा प्लस। अब क्या करेंगे, n इंटू n-1 दैट इज 1/3 इंटू 1/3 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x²। अब एक और टर्म चाहिए हमें, 1/3 इंटू 1/3 -1 इंटू 1/3 -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³। ठीक है, ये हो गया प्लस, पहला टर्म प्लस दूसरा माइनस, प्लस अब मैंने यहाँ पर गलती कर दी, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस। इतने चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि माइनस साइन है तो प्लस माइनस प्लस माइनस आगे आएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें आगे से मतलब नहीं कुछ। अब यहाँ पर आगे आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सो 1 माइनस यहाँ पर मिलेगा x/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 1 - 3 आएगा -2/3, और ये आएगा 1/3, सो आपको मिलेगा -2/6, सॉरी -2/9 मिलेगा। तो ये नीचे का भी देखिए थोड़ा सा, ये -2/9 है आपके पास, और नीचे आपके पास है 2 फैक्टोरियल मतलब 1/2 इंटू x², तो 2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस यहाँ पर देखिए इसका क्या आएगा आउटपुट, यहीं पर हमने किया था -2/3 आया था, इंटू यहाँ पर आपको क्या मिलेगा -5/3 मिलेगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगी, और ये फिर से यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। अब इनको देखिए आप, 3 3 9 9 3 27, ठीक है, और ऊपर आपको मिलेगा 10, तो -10/27 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 1/6 इंटू x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखिए बे 2 5 2 3, अब फाइनली लिख देते हैं 1 - x/3, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो -x²/9, फिर यहाँ पर आपको मिल रहा है -5x³ 81 प्लस डॉट डॉट डॉट। समझे कुछ बात को, तो ये आया आपका फाइनल। तो कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, ठीक है, और अगर मेरे से भी कुछ गलती हो जाती है तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, कभी कभार हो जाता है ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक होती रहती है कैलकुलेशन में, मतलब मेरे से हो पढ़ाते समय होगी, आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान बताने में भी होता है तो कभी कभार हो सकता है इधर का उधर 19-20, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक्सपांडेशन करना है, तो बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चंस आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है मैं फिर भी एक्सपांड कर ही देता हूँ, बता देता हूँ कैसा है क्या नहीं। तो थर्ड के अंदर देखिए 1 - x² रेज टू -3 है।
अब इसका एक्सपेंशन पहला टर्म तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो प्लस माइनस, सेकंड टर्म माइनस, और n का मतलब यहाँ पर -3 इंटू एक्स। अब यहाँ पर x खुद x स्क्वायर है, इस बात को समझिए। मैंने सेकंड टर्म एज इट इज लिया है, उसका पावर 1 है, ठीक है ना, लेकिन वो खुद स्क्वायर में है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। प्लस माइनस यहाँ पर आएगा प्लस। अब आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या किया, n इंटू एक्स लिखा है। अब n इंटू एन माइनस वन, दैट इज -3 इंटू -3 -1, और डिवाइडेड बाय क्या, 2 फैक्टोरियल। बहुत बार बच्चे फैक्टोरियल लिखना भूल जाते हैं। इंटू एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा x⁴, इस बात को समझिए, ठीक है ना। आगे प्लस माइनस प्लस, अब आएगा फिर से माइनस। एक और टर्म हमें लिखना है, n इंटू एन माइनस वन, एन क्या था -3, n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू x⁻²। अब 2 का पावर 3 लेना है मतलब x⁻6 बन जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आपके पास फाइनली मिला आपको माइनस माइनस प्लस 3x², यहाँ पर -3 -4 बन जाएगा 12, 12/2 बन जाएगा 6x⁴, ठीक है। और इसी प्रकार से ये भी कैलकुलेशन कर लेना, ये -4 बनेगा, ये -5 बनेगा, ये 4 बार माइनस आया है तो पॉजिटिव ही बनने वाला है, और ये 3 के साथ में ये जाएगा, ये 2 2 4 बन जाएगा, तो ये अल्टीमेटली बनेगा 10 इंटू x⁻6, ठीक है। कुछ गलती हो जाती है तो संभाल लेना। तो इसी प्रकार से बेटा ये दोनों भी आप लोग देख लेना, कर सकेंगे ना अभी तो, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने 1/3 फ्रैक्शन वाला पावर का बता दिया था। अब -1/5 है तो क्या होगा, प्लस साइन है तो 1 प्लस -1/5 x आएगा, फिर -1/5 -1 n इंटू एन माइनस वन। तो आप लोग इतने होशियार हो, कर लेंगे तो करो और पीछे आंसर चेक करो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो वेरिएशन क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वेरिएशन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा पता है आपको, यहाँ पर ना 1 रहेगा और ना x रहेगा, अब कोई भी नंबर रहेंगे, और देखिए कंडीशन क्या दी हुई रहती है, मतलब अब कॉमन निकालने वाली चीज आने वाली है, 1 में लाना है और दूसरी टर्म <<1 है, ये भी चीज उनको बतानी है, और फिर आगे एक्सपांशन करना है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे उसमें।